नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मुरैना में थे और शाम को उन्होंने आगरा में अपना भाषण दिया। आगरा का भाषण हमने पूरा देखा, जो हम आपको भी दिखाएंगे, रिकॉर्ड किया है। उसमें कहीं भी नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी और महंगाई पर कोई चर्चा नहीं की, ना ही विकास की कोई बड़ी बात कही। आगरा में आपको मालूम है कि यमुना नदी आगरा के लोगों के लिए एक जीवन रेखा है, लेकिन आगरा में यमुना कितनी गंदी है इस बात पर कोई चर्चा नहीं की। जबकि पिछले चुनावों के दौरान जब पहली बार सरकार 14 में बनी थी, तब गडकरी आगरा आए थे और उन्होंने कहा था कि पानी के जहाज चलवाए जाएंगे आगरा से दिल्ली तक के लिए। लेकिन आज आप देखेंगे कि नदी की क्या हालत है, आप सब लोग जानते हैं चूँकि आगरा में रहते हैं। इस मुद्दे पर ना तो नरेंद्र मोदी ने कोई ऐलान किया, ना ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किया। तो कहने का अर्थ यह है कि केवल सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का जो भाषण आप सुनेंगे उसमें हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई पुट नहीं था, और जो बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं थी उस बात को बार बार जनता के सामने लाने का अपने भाषण में प्रयास किया। हमने बीच बीच में टीका टिप्पणी भी की है, वो भी आप सुनेंगे। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, चूँकि मेरा ये वीडियो बहुत लंबा होगा। इसमें करीब 27-28 मिनट का मैंने नरेंद्र मोदी का भाषण शामिल किया है, वो आप देखेंगे। फिर आप अपने उस पर कोई टिप्पणी करेंगे, जो भी आप करना चाहें करेंगे। एक पेपर लीक का मसला भी उन्होंने उठाया राजस्थान में, और कहा कि उसमें गहलोत सरकार शामिल थी। उस पर भी हमने टिप्पणी की है। जब सरकार शामिल थी तो उसके जो शामिल होने वाले लोग थे उनको अभी तक गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा गया। कहने का अर्थ यह है कि आप यूपी में भी पेपर लीक हो रहे हैं, रोज़ाना हो रहे हैं, बहुत बार हो रहे हैं, रोज़ाना प्रदर्शन हो रहे हैं, लड़के लड़कियां बहुत परेशान हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। खैर, आप अब मेरे इस वीडियो के साथ नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण सुनिए और उसके बाद अपनी कोई जो भी टीका टिप्पणी हो वो करिए। देखिए भाई नरेंद्र मोदी का भाषण, उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या आपके मतलब की कोई बात कही है, देखें। हमने जो मॉडल अपनाया है उससे आज देश में 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी की जिंदगी जीते थे वो गरीबी से बाहर निकले। साथियों, मोदी हमारे देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने ये देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है, और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं है, हमारा रास्ता संतुष्टीकरण का है। सबका साथ सबका विकास ये मंत्र भी उसी तुष्टीकरण का महामार्ग है। लेकिन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टीकरण में जुटा है। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर 100%, और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 100% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ
वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। मोदी ने आगरा में भी फिर से झूठ बोला और कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये स्पष्ट हो मुस्लिम गया है लीग की तुष्टीकरण पर बना हुआ है, उसका ठप्पा लगा हुआ है। आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये संविधान सभा में चर्चा करने के बाद तय हुआ है। संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा थी, यही संविधान की मूल भावना है, यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविधान आरक्षण की सहमति नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है और सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा देती है, लीरे लीरे उड़ा देती है। इसी कांग्रेस ने कभी कर्नाटका में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी अपने घोषणा पत्र में भूल गए मोदी जी क्या बोलना है। किया है। अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाद कर रहेगी और इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है। जो ओबीसी का कोटा है, 27% का जो ओबीसी का कोटा है, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं, इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है। ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। 27% में से चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए, चुपचाप छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। क्या आपको ये मंजूर है? ये आप सहन कर सकते हैं? ये आप स्वीकार कर सकते हैं? देखिए कर्नाटका ने क्या किया। कर्नाटका ने, वहां की कांग्रेस की सरकार ने रातों रात कर्नाटका में जितनी भी मुस्लिम जातियां हैं, छोटी मोटी धनी पढ़ी लिखी, सभी जातियों को रातों रात एक कागज पे थप्पा मारकर उनको ओबीसी बना दिया। रातों रात। अब उनको कह दिया कि जो 27% लूट लो। ओबीसी के हक पर डाका डाला है। ये डाका है कि नहीं है? ये डाका है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से बताइए भाई, ये डाका है कि नहीं है? जरा इधर से माता बहने बताइए, डाका है कि नहीं है? कांग्रेस का इरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है, यही कारनामा दोहराना है। देश में जहां जहां मौका मिले ये पिछले दरवाजे से चोरी
एससी का हक लूट लेना, एसटी का लूट लेना और उनको दे देना, और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का पूरा साथ मिल रहा है। आप याद कीजिए 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने तब भी ऐसी ही कोशिश की थी। इन्होंने ओबीसी के आरक्षण का एक हिस्सा धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को देने का फैसला किया था, लेकिन कभी अपने इरादों में सफल नहीं हुए। यूपी के लोगों को और विशेषकर ओबीसी समुदाय को कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, ये मेरे ओबीसी भाइयों बहनों को समझना पड़ेगा। दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को ये सपा कांग्रेस का खेल समझना पड़ेगा। यहाँ यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, राजभर, तेली, पाल, ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं, उनका हक है, भारत के संविधान के अनुसार हक है। तो इनसे छीनकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादव और पिछड़ों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। तुष्टीकरण में डूबी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है। और यहां उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूर करने के लिए देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मोदी जी का पूरा भाषण धर्म और राजनीति पर चल रहा है। आगरा में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, उन्होंने एक शब्द भी अभी तक नहीं कहा। सपा को ये पाप करने देंगे। आगरा में यमुना ये बेईमानी करने नदी देंगे। जनता की लाइफलाइन है, लेकिन उसमें कितनी गंदगी भरी पड़ी है। रोजाना सारी दुनिया उस पर कैंपेन चला रही है कि यमुना की सफाई की जाए, कोई बात नहीं की। हिंदू और मुस्लिम के अलावा मोदी जी के भाषण से कोई और दूसरी बात नहीं निकल रही। नारा क्या होता था आप भूल गए होंगे, क्योंकि योगी जी के राज में ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप भूल गए हो। मैं जरा याद कराना चाहता हूं, उस समय नारा क्या था? जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आग नहीं जाएगा नारा। ये काशीराम का नारा था, नहीं लगता था। मुलायम सिंह का नारा कभी नहीं रहा। लखनऊ में जो बैठी थी सरकार, वोट बैंक वाली सरकार, उनका आशीर्वाद रहता था। ये योगी जी की सरकार आई तो ऐसे लोगों को सही जगह पर पहुंचाया। लेकिन साथियों, अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का नया प्लान सामने आया है। और ये नया प्लान क्या है, ये याद रखेंगे।
बोलेंगे आप लोग? घर घर पहुंचाएंगे नया प्लान? जरा इधर से आवाज आए, पहुंचाएंगे? पीछे से आवाज आए, पहुंचाएंगे? जो दूर दूर है वो मुझे बताए, पहुंचाएंगे? इनका जो नया प्लान है, याद रखना, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब बोलेंगे आप लोग? कांग्रेस की लूट जिंदगी के और कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के। कांग्रेस के लोग कहते हैं, बार बार कह रहे हैं और बड़े खुशमिजाज होकर के कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी, एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहरा जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप, हमारी माता बहनें, जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, वो तो मोदी जी आपने पहले ही निकाल लिया जब नोटबंदी कराई थी तब। किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी कि इनको मालूम नहीं है। कैमरे का फोकस केवल वहीं पर है जो कुछ उत्साही महिलाएं मोदी मोदी कर रही हैं। साथियों, आपसे आपकी संपत्ति छीनने की कांग्रेस और इंडी गठबंधन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है। अब कांग्रेस सत्ता वाले इंडी गठबंधन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे। आपकी विरासत का मतलब है, दादा दादी ने जो मेहनत करके बचा के बेटे को दिया है, आपके पिता ने मेहनत करके कुछ बचा करके आपके लिए रखा है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर इंडी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन ने घोषणा की है कि वो आपके परिवार के लोगों को मिलने से पहले 55%, आधे से ज्यादा सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, बाकी बचा वो आपके नसीब में आएगा। बताइए, आपके माता पिता की मेहनत को आप लूटने देंगे क्या? यानी आज जो संपत्ति आप आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहे हैं, आपके बाद आप ये छोड़ रहे हैं, आपके
के बाद उस पर भी एक घर बनाया है। थोड़ा बड़ा, हल्का बढ़ा दो, हल्का बढ़ा दो। कांग्रेस का जो सरकार बनेगी वो सरकार उसको हड़प कर लेगी। मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है तो 5 बीघा ही आपके बच्चों को मिलेगा, बाकी कांग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी। आप अपनी संपत्ति क्या कांग्रेस सपा के भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? जरा पूरी ताकत से बनाइए, मुद्दा बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। केवल एक आदमी मना कर रहा है पूरी भीड़ में, कुछ उत्साहित महिलाएं बस। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी और कैमरा उसी पर फोकस होता है केवल। डाका डालने और बहनों के मंगल सूत्र पर नजर डालने से पहले प्रधानमंत्री के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, प्रधानमंत्री बहुत ही चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि भीड़ नहीं आई है आगरा में ज्यादा सुनने के लिए। कान खोलकर सुन लो, जब तक मोदी जिंदा है ये महिलाएं बार बार कैमरे के सामने लाई जाती हैं। देखिए करने से पहले मोदी परिवार का हैट लगा के बैठी हुई है। हमारा संकल्प है जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी, जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है एक बार फिर से जो लूट का पैसा 2014 से पहले 15 लाख, अब की बार फिर से कि गरीबों को दिया जाएगा पैसा। जब्त हो रही है, ये जनता को कैसे लौटाया जाए इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। अभी 10 साल में रास्ता नहीं खोज पाया है मोदी। ये माताओं बहनों की बचत पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी माताओं बहनों को संपत्ति का हकदार बनाने में मैं आपका चौकीदार बन के खड़ा हूं। बीते 10 वर्षों में मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं। इनमें से 3 करोड़ से अधिक पक्के घर माताओं बहनों के नाम मिले हैं। ये मेरी माताओं बहनों की ताकत है। मोदी ने बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए ताकि सबका सीधा पैसा घर की माता बहन के खाते में जाए। और अब मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ बहनों को, आंकड़ा याद रखिए, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। ये बात तो नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो से चोरी कर ली थोड़ी थोड़ी। आत्मविश्वास से भरा हुआ, आशावान है, सामर्थ्यवान है, कर्तृत्ववान है। और मुझे बताऊं ना तो मुझे लोग पूछते हैं मोदी जी इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े सपने। मैंने कहा इस सपनों की ताकत मुझे मेरे देश के नौजवानों से मिलती है, उनके सामर्थ्य से मिलती है। बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे बिल्कुल भी, नए महंगाई पर नहीं बोल रहे बिल्कुल भी। नए सेक्टर खुल रहे हैं, युवाओं की हर आकांक्षा का ध्यान
हम मोदी को आपका लाइव भाषण दिखा रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुद्रा लोन है, स्किल इंडिया मिशन है, स्टैंड अप इंडिया मिशन है। हमारे अन्य नौकरियों में गैर जरूरी इंटरव्यू खत्म कर दिए। हमने स्थानीय भाषाओं में परीक्षाओं का प्रावधान किया। हमने सरकारी व्यवस्थाओं को फेसलेस बना दिया। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने आजादी के बाद से किया। अभी इसका ताजा प्रमाण मिला है। आप जरा सुनिए और लोगों को बताइए। शायद आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। ताजा प्रमाण मिला है। हमारे पड़ोस में राजस्थान में, वहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया और सार्वजनिक रूप से किया है। और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खूब शामिल थी। और कोई और नहीं कह रहा है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे, वो थे। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता। यानी राजस्थान में आप जब आप ऐसा कह रहे हैं तो आपने अब तक उसको जेल क्यों नहीं भिजवाया? ये हमारे समझ से बाहर है। यही कांग्रेस की सच्चाई है। इसलिए सरकार तो अब वहां पर आपकी है। हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई केस दर्ज नहीं हुआ। भाजपा सरकार की पहचान ही अच्छी सड़कें, आधुनिक रेल लाइन, मेट्रो सुविधाएं, कोविड में वैक्सीन की व्यवस्था, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड। हम आगरा, फतेहपुर सीकरी सहित इस पूरे क्षेत्र को पूरी दुनिया के निवेशकों और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने में जुटे। आप याद रखिएगा, ये जो अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के दर्शन के लिए वो आ रहे हैं ना, लाखों लोग आ रहे हैं। काशी में जो कॉरिडोर बना है, लाखों लोग आ रहे हैं। आप मान के चलिए, वो निकलते हैं अयोध्या आने के लिए, ये निकलते हैं काशी के लिए आने के लिए, लेकिन वो जरूर आगरा आकर के जाते हैं। और इसलिए ऐसा पहली बार हो रहा है आपके राज में, लगता है। बढ़ने ही बढ़ने वाला है। आपको तो एक हाथ में 2-2 लड्डू है। आप याद रखिएगा, आपका वोट एसपी बघेल जी और राजकुमार चाहर जी को तो मिलेगा ही, लेकिन जब आप वोट उनको देंगे ना, तो उनको तो मिलेगा ही, लेकिन ये वोट मोदी को भी मिलेगा। तो हम मोदी को वोट देंगे, पक्का देंगे। कुछ ही लोग हाथ उठा रहे हैं, देखिए कुछ ही लोग। कुछ समय अपने सेवक के लिए जरूर निकालना। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही शादियां क्यों न हो, कितने ही निजी काम क्यों न हो, लेकिन जब मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, तो मतदान के दिन
मेरा आपसे कुछ समय मांगने का हक बनता है कि नहीं बनता है? मैं इतना तो मांग सकता हूँ, नहीं मांग सकता? एक दो लोग हाथ उठा रहे हैं। देशवासियों में इतना तो मांग सकता हूँ ना, क्या देश के लिए 1-2 घंटे निकालिए, गर्मी हो तो भी निकलिए, मतदान कीजिए, मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के कहना मोदी जी आए थे, आप सबको राधे राधे कहा है। पहुंचा देंगे राम राम, मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा भाषण सुना नरेंद्र मोदी का एज प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है देश का कि सबसे बड़ी गरिमामयी चीज़ है, और उसमें वो देश की जनता की भलाई की बात करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं की कि जो देश की जो जनता गरीबी में जी रही है और विकास के रास्ते में पूरा खोखलापन दिखाई दे रहा है, तो ऐसी चीज़ों के अलावा उन्होंने कहीं भी कोई भी ऐसा पुट नहीं छोड़ा कि वो आगे उनका रोड मैप क्या है। केवल मंदिर की बात करी, बनारस में लोगों की बात करी, वहाँ लोग आते हैं, यहाँ आते हैं, जबकि असलियत यह है कि लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं, और ताजमहल के बाद जब उन्हें समय मिलता है तो फिर वो दूसरी जगहों पर जाते हैं। ताजमहल विश्व का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अयोध्या को घुसाकर और वाराणसी को घुसाकर यह साबित किया कि नहीं, सबसे ज़्यादा पर्यटक वहाँ आते हैं। ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि अयोध्या और वाराणसी केवल इंडिया के पर्यटकों तक सीमित रहती है, जबकि ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा ये इंटरनेशनल धरोहर हैं, और इनको देखने के लिए जनता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं। खैर, वो उनकी अपनी एक निजी राय है, लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उस पर भारी अच्छे से फोकस किया और उसको हिंदू मुस्लिम के दायरे में बांध करके भाषण दिया। लोगों से कहा कि आपकी संपत्ति छीन लेंगे, जबकि ऐसा कहीं कोई उनके मैनिफेस्टो में नहीं दिखाई दिया है। हमने पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा है, वहाँ पर कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। असलियत क्या है कि राहुल गांधी जो बार बार बात कर रहे हैं वो ये है कि हम जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे, और जातिगत सर्वेक्षण में ये बात निकल कर आएगी कि किसकी कितनी जातियां हैं और किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए और किसको कितना इस समय कोटा मिल रहा है। असलियत जब राहुल गांधी की वो वाली बात सामने नहीं आएगी कि राहुल गांधी कहते हैं कि पीएमओ में 99 अफसर हैं, उनमें से मात्र 6 लोग हैं जो बैकवर्ड, दलित और आदिवासी हैं, बाकी सारे के सारे सवर्ण जातियों के लोग पीएमओ चला रहे हैं। इस बात पर नरेंद्र मोदी कभी कोई अटैक नहीं करते, कोई बात नहीं करते और ना ही उसका काउंटर करते हैं। केवल ये बात राहुल गांधी बोलते हैं, और इसी को लेकर के उनका कहना है कि जो कोटा, जो व्यक्ति जो मसले होते हैं उन पर जो पीएमओ बैठा हुआ है उसकी पूरी छाप रहती है, क्योंकि वहाँ पर जितने उनके अधिकारी हैं उतना ही कोटा वो निर्धारित व्यक्तिगत कोटा निर्धारित कर पाते हैं विकास के लिए। बाकी सारा का सारा उन इलाकों के लिए जाता है जहाँ पर उस उच्च वर्ग के अधिकारी तैनात हैं। तो इन सारी बातों के अलावा नरेंद्र मोदी इन बातों को न कह करके केवल मुस्लिम लीग की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, ये सारी बातें करते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और मुझे इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मैं अगला वीडियो आप देखें, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आरबी सिंह यादव।